जय हिंद। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। देखिए, हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं अभी पॉलिटिकल साइंस। भाई उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको आज हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, यानी लोकतंत्र में प्राण किस चीज़ को कहा जाता है। आपको हमने बताया होगा क्लास में कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक पार्टी को कहा जाता है। राजनीतिक पार्टी यानी जो भी किसी देश के लोकतंत्र में चुनाव में अपने आप को मतलब साबित करेगी उसको कहा जाता है राजनीतिक पार्टी, यानी इसको पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी, इसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको पता होगा। लोकतंत्र के बारे में सबसे फेमस कथन अगर किसी का है तो वो है अब्राहम लिंकन महोदय। उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता पर लागू होने वाली सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, यानी भारत में जो दलों की संख्या है वो किस टाइप का है। आपको पता होगा चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, मतलब वहाँ पर एक ही दल होते हैं। अमेरिका में 2 दलीय शासन व्यवस्था है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन आप भारत में हो गए तो भारत में दलीय व्यवस्था है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको ढेरों पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेगी, इसलिए भारत को बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। कैसी शासन व्यवस्था? बहुदलीय। बहुदलीय, तो बहुदलीय कहने का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टी होगी उसको कहा जाता है बहुदलीय शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आप बताएं। आपको पता होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नर्मदा नदी गुजरात में बहती है और ये इसका प्रवाह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ठीक, तो नर्मदा नदी पर जो आपका बांध बनाएगा उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, और यह नदी पर्यावरण संरक्षण, यानी कहने का मतलब इस नदी पर जो बांध बना दिया गया जिससे कई सारे नुकसान देखने को मिले, तो इसको लेके एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन का जो नेता था वो था मेधा पाटेकर। आपको नाम पता होना चाहिए, मेधा पाटेकर। यानी आप समझ गए होंगे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। नर्मदा नदी गुजरात में बहती है, इस पर बना हुआ बांध सरदार सरोवर बांध, इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटेकर, यानी ये 3 बात आप याद रखोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये मैं आपको बताया था, यह राजस्थान के भीम तहसील जिला में जब पहली बार सरकारी अफसरों के द्वारा गरीबों को मजदूरी में किसी तरीके का भ्रष्टाचार पाया गया, तो वहीं से इस चीज़ का शुरुआत सबसे पहले देखने को मिला कि गांव वालों ने वो जो जितने भी भ्रष्ट अफसर थे उसके खिलाफ आंदोलन किया, जहां से सूचना का ये जो अधिकार था वो उनको मिला। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, सूचना के अधिकार की शुरुआत राजस्थान से हुई। कहाँ से? राजस्थान। जगह पूछेगा तो आप कहोगे भीम तहसील, भीम तहसील। तो राजस्थान 2 चीज़ के लिए बड़ा ही फेमस रहेगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक तो सूचना का अधिकार के लिए, और दूसरा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। राजनीतिक पार्टी, जितने भी पार्टी जैसे आपको पता होगा राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, कई सारी पार्टियां होती है भारत में। आप सो के उठो, मूड खराब है, पार्टी बना दो। ठीक, तो भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसका अपना अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। जैसे आपको पता होगा बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है। तो ये चुनाव चिन्ह उसको देता कौन है, तो ये चुनाव चिन्ह देने का पावर है चुनाव आयोग के पास। किसके पास? चुनाव आयोग, जिसका काम होता है किसी भी राज्य में निष्पक्ष इलेक्शन करवाना। ठीक, वहाँ के राजनेताओं पर पूरे के पूरे इलेक्शन के टाइम में नज़र रखना। तो ये सब मुख्य काम चुनाव आयोग का होता है। ईवीएम मशीनों की देखभाल करना और अच्छे से मतलब निष्पक्ष चुनाव करवाना, और इसी का काम होता है चुनाव आयोग का राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। देखिए, हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं अभी पॉलिटिकल साइंस। भाई उसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको आज हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, यानी लोकतंत्र में प्राण किस चीज़ को कहा जाता है। आपको हमने बताया होगा क्लास में कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक पार्टी को कहा जाता है। राजनीतिक पार्टी यानी जो भी किसी देश के लोकतंत्र में चुनाव में अपने आप को मतलब
साबित करेगी उसको कहा जाता है राजनीतिक पार्टी, यानी इसको पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी, इसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको पता होगा। लोकतंत्र के बारे में सबसे फेमस कथन अगर किसी का है तो वो है अब्राहम लिंकन महोदय। उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता पर लागू होने वाली सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, यानी भारत में जो दलों की संख्या है वो किस टाइप का है। आपको पता होगा चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, मतलब वहाँ पर एक ही दल होते हैं। अमेरिका में 2 दलीय शासन व्यवस्था है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन आप भारत में आओगे तो भारत में दलदलीय व्यवस्था है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको ढेरों पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेगी, इसलिए भारत को बहुदलीय शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। कैसी शासन व्यवस्था? बहुदलीय। बहुदलीय, तो बहुदलीय कहने का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टी होगी उसको कहा जाता है बहुदलीय शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आप बताएं। आपको पता होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नर्मदा नदी गुजरात में बहती है और ये इसका प्रवाह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ठीक, तो नर्मदा नदी पर जो आपका बांध बनाएगा उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध, और यह नदी पर्यावरण संरक्षण, यानी कहने का मतलब इस नदी पर जो बांध बना दिया गया जिससे कई सारे नुकसान देखने को मिले, तो इसको लेके एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन का जो नेता था वो था मेधा पाटेकर। आपको नाम पता होना चाहिए, मेधा पाटेकर। यानी आप समझ गए होंगे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। नर्मदा नदी गुजरात में बहती है, इस पर बना हुआ बांध सरदार सरोवर बांध, इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटेकर, यानी ये 3 बात आप याद रखोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये मैं आपको बताया था, यह राजस्थान के भीम तहसील जिला में जब पहली बार सरकारी अफसरों के द्वारा गरीबों को मजदूरी में किसी तरीके का भ्रष्टाचार पाया गया, तो वहीं से इस चीज़ का शुरुआत सबसे पहले देखने को मिला कि गांव वालों ने वो जो जितने भी भ्रष्ट अफसर थे उसके खिलाफ आंदोलन किया, जहां से सूचना का ये जो अधिकार था वो उनको मिला। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, सूचना के अधिकार की शुरुआत राजस्थान से हुई। कहाँ से? राजस्थान। जगह पूछेगा तब कहोगे भीम तहसील, भीम तहसील। तो राजस्थान 2 चीज़ के लिए बड़ा ही फेमस रहेगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक तो सूचना का अधिकार के लिए, और दूसरा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। राजनीतिक पार्टी जितने भी पार्टी, जैसे आपको पता होगा राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, कई सारी पार्टियां होती है भारत में। आप सो के उठो, मूड खराब है, पार्टी बना दो। ठीक, तो भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसका अपना अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। जैसे आपको पता होगा बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है। तो ये चुनाव चिन्ह उसको देता कौन है, तो ये चुनाव चिन्ह देने का पावर है चुनाव आयोग के पास। किसके पास? चुनाव आयोग, जिसका काम होता है किसी भी राज्य में निष्पक्ष इलेक्शन करवाना। ठीक, वहाँ के राजनेताओं पर पूरे के पूरे इलेक्शन के टाइम में नज़र रखना। तो ये सब मुख्य काम चुनाव आयोग का होता है। ईवीएम मशीनों की देखभाल करना और अच्छे से मतलब निष्पक्ष चुनाव करवाना, और इसी का काम होता है चुनाव आयोग का राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।